नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। तो आइए सबसे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में करीब 1300 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम मोदी किडनी रोग और अनुसंधान केंद्र का भी करेंगे लोकार्पण। पीएम मोदी शाम को उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। साथ ही प्रधानमंत्री श्री महाकाल लोक को भी करेंगे समर्पित। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सैफई में आज पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन पर गुप्त मतदान के रूस के प्रस्ताव को किया खारिज। प्रस्ताव के विरोध में 13 देशों ने किया मतदान, जबकि 39 अन्य देशों ने वोटिंग से बनाई दूरी। यूक्रेन के 4 आंशिक रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों में मॉस्को के कदम की निंदा करने पर आधारित है प्रस्ताव। खत्म हुआ अंडर 17 महिला विश्व कप का इंतजार। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आज होगा फीफा टूर्नामेंट का आगाज। मेजबान भारत की अमेरिका से होगी भिड़ंत। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैच की सीरीज का निर्णायक मुकाबला आज दिल्ली में। एक दिवसीय श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर। छत्तीसवें राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज का दबदबा बरकरार। आज फुटबॉल, हॉकी, जूडो और योगासन जैसी स्पर्धाओं में एथलीट पदक के लिए लगाएंगे एड़ी चोटी का जोर। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री की गुजरात यात्रा को लेकर, जहां तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद सिविल अस्पताल के किडनी रोग और अनुसंधान केंद्र के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। साथ ही अहमदाबाद में करीब 1300 करोड़ रुपए की लागत की स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी विभिन्न सुविधाओं का लोकार्पण और आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में हृदय देखभाल के नई और बेहतर सुविधाओं और एक नए छात्रावास का जो भवन है उसका लोकार्पण करेंगे। 10 मंजिला इस हॉस्टल भवन में 2 बेसमेंट और 176 रूम्स के अलावा सेंट्रल लाइब्रेरी और म्यूजियम भी है। प्रधानमंत्री मेडिसिटी में ही 140 करोड़ रुपए की लागत से बनी 300 बिस्तर वाली गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान के नए भवन का भी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा गरीब मरीजों के परिजनों को आवास सुविधा प्रदान करने के लिए 39 करोड़ रुपए की लागत से 850 लोगों के रहने के आश्रय गृह की आधारशिला भी रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक का उद्घाटन करेंगे। श्री महाकाल लोक एक ऐसा स्थान जहां भगवान शंकर की सभी पौराणिक कथाएं एक ही स्थान पर देखने को मिलेंगी। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बनाया गया है। प्रधानमंत्री उज्जैन में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज बिहार के सारण जिले में सिताब दियारा जाएंगे, जहां वो समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। गृहमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे, ऐसा भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने और आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन सरकार बनने के बाद अमित शाह का बिहार का ये दूसरा दौरा है। और अब बात धरतीपुत्र की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सैफई में आज पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई गणमान्य मौजूद रहेंगे।
उनका पार्थिव शरीर उनकी जन्मभूमि इटावा जिले के सैफई में उनके पैतृक घर में रखा गया है, जहां पर नेताजी के अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान वित्त मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों, G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठकों में शामिल होंगी। निर्मला सीतारमण जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, न्यूजीलैंड, मिस्र, जर्मनी, मॉरिशस, UAE, ईरान और नीदरलैंड सहित अन्य कई देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वो OECD, यूरोपीय आयोग और UNDP के नेताओं और प्रमुखों के साथ भी बैठकें करेंगे। वहीं वित्त मंत्री आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अमेरिका के अपने समकक्ष जेनेट येलेन और विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास से अलग अलग मुलाकात करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री वॉशिंगटन DC में ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में भारत की आर्थिक संभावनाएं और विश्व अर्थव्यवस्था में भूमिका विषय पर एक फायरसाइड चैट में भी भाग लेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में भारत की अनूठी डिजिटल पब्लिक गुड्स कहानी और भारत में प्रौद्योगिकी, वित्त और शासन और इंटरलिंकेज के माध्यम से सृजित गुणक प्रभावों के बारे में अपने विचार साझा करेंगी। यात्रा के अंतिम हिस्से के दौरान निर्मला सीतारमण USIBC और USISPF के साथ भारत अमेरिका कॉरिडोर में निवेश और नवाचार को मजबूत बनाना और भारत में डिजिटल क्रांति में निवेश विषयों पर आयोजित गोलमेज बैठकों में भी हिस्सा लेंगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन में आंशिक रूप से कब्जे वाले 4 क्षेत्रों दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसन और जापोरिजिया को जोड़ने के मॉस्को के कदम की निंदा करने के लिए गुप्त मतदान के रूस के आह्वान को खारिज कर दिया। महासभा ने 107 मतों से निर्णय लिया कि वह रूस के इस कदम की निंदा करने और मसौदा प्रस्ताव पर सार्वजनिक वोट का आयोजन करेगा। राजनयिकों ने कहा कि प्रस्ताव पर बुधवार को मतदान होने की संभावना है। सोमवार को केवल 13 देशों ने मसौदा प्रस्ताव पर सार्वजनिक वोट का विरोध किया, जबकि 39 अन्य देशों ने मतदान से दूरी बनाई। रूस ने तर्क दिया था कि एक गुप्त मतदान की आवश्यकता थी क्योंकि सार्वजनिक रूप से स्थिति व्यक्त करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। महासभा ने सोमवार को जब फैसला किया कि वे मसौदा प्रस्ताव पर सार्वजनिक वोट कराएंगे, तो रूस ने तुरंत इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने के लिए निकाय को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो विफल रहा। और आइए रुक करते हैं DD प्रीमियर्स का। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो शुरुआत करेंगे दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच के साथ। इस धारावाहिक में आपको देखने को मिलेगा कि कीर्ति अपनी जॉब छोड़ देती है। वो गांव में रहकर ही गांव का विकास करना चाहती है। कीर्ति के इस फैसले से MLA चिंतित हो जाता है। अगर शिवपुरी और जॉब में से किसी एक को छोड़ने का ऑप्शन है तो मैं जॉब छोड़ दूंगी। ये दुखियारी मत ना बनो, जाना है तो जाओ, लेकिन जाने से पहले एक बात बताऊं, उत्कर्ष की जगह अगर मैं होता ना तो कभी तना छोड़ के ना जाता, दीवार बन के थारे सामने खड़ा रहता। क्या हो गया बाबूजी? वो कीर्ति ने नौकरी छोड़ दी। तो फिर परेशान क्यों हो रहे हो? ये तो अच्छी बात है। काम खत्म, प्रोजेक्ट खत्म, अब अपने आप शहर लौट जाएगी। अरे बाबड़ी पूछ, गांव में रहने के लिए नौकरी छोड़ दी। उसके बॉस का फोन था, अब वो गांव में ही रह के और गांव वालों की मदद करेगी। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी तुम सबके साथ, और हम सब मिलकर इस गांव की तरक्की करेंगे। अगर तुम चढ़ी जाती ना, तुम्हारा इंसानियत से भरोसा उड़ जाता। तो अब क्या करेगा MLA? जानने के लिए देखिए धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे DD नेशनल पर। दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण में आज आपको देखने को मिलेगा कि कंस को वत्सासुर के पराक्रम पर पूरा भरोसा होता है। वो वत्सासुर द्वारा कान्हा के अंत की प्रतीक्षा करता है। वत्सासुर अब से 24 साल शक्तिशाली मायावी, यदि मैं जैसे बालक को मारेगा तो लोग क्या कहेंगे?
बच्चों से इतने सब बल्ब कमाया है ना। आज मेरे काल का अंत होगा, आज मेरे मृत्यु का अंत होगा, आज मेरे अंत का अंत होगा। और उसके पश्चात मैं अमर हो जाऊंगा। खाना खाए। कान्हा, कान्हा कहाँ है? यशोदा उठो, कान्हा, कान्हा। तो क्या कंस की ये चाल कामयाब हो पाएगी? जानने के लिए देखिए धारावाहिक बालकृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और आइए रुक करते हैं खेल की खबरों को और बात करते हैं फीफा की। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का इंतजार खत्म हो चुका है। भारत में होने वाले इस टूर्नामेंट में आज भारत अपना पहला मुकाबला अमेरिका के साथ खेलेगा। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में टीम इंडिया की कोशिश अमेरिका जैसे मजबूत टीम को कड़ी टक्कर देने की होगी। गौरतलब है कि भारत ने मेजबान के रूप में इस वैश्विक टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया। भारत के अलावा मोरक्को और तंजानिया भी इस टूर्नामेंट में पदार्पण करने वाली जो टीम्स हैं उसमें शामिल हैं। भारतीय टीम को ग्रुप ए में रखा गया है, जहां अमेरिका और मोरक्को के अलावा ब्राजील की टीम मौजूद है। वहीं दिन के अन्य मैचों में मोरक्को का सामना ब्राजील जबकि चिली का न्यूजीलैंड से होगा। वहीं जर्मन टीम ग्रुप बी में नाइजीरिया से मुकाबला खेलेगी। बात करते हैं क्रिकेट को लेकर। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। रविवार को रांची में दूसरे मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। लखनऊ में पहले एक दिवसीय मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा। और गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज का दबदबा बरकरार है। पदक तालिका में सर्विसेज सबसे ज्यादा पदक लेकर पहले स्थान पर बने हुए हैं। वहीं आज फुटबॉल, हॉकी, जूडो और योगासन जैसी स्पर्धाओं में एथलीट पदक के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आएंगे। साथ ही मलखंब और बॉक्सिंग समेत कई अन्य स्पर्धाओं में भी खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमाएंगे। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में बस इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत।